हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम जो है रिवीजन 2 देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा रिवीजन 1 पहले हो चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से हमारी पहली परीक्षा भी हो चुकी है। अब हम रिवीजन 2 में टॉपिक देखेंगे बहुपद। ये बहुपद वाला टॉपिक हम 8वीं में भी पढ़ चुके हैं, 9वीं में भी पढ़े हैं। यहाँ पे 9वीं में भी है तुम लोगों को ये टॉपिक, लेकिन हम अभी 8वीं कक्षा के आधार पे पढ़ रहे हैं। क्या दिया है? बहुपद, चर, अचर, चर के गुणांक, ऋणेतर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। तो यानी बहुपद क्या है? चर अचर जो गुणांक हैं और ऋणेतर घातांक। ऋणेतर घातांक मतलब जो चरांक है उसका घात प्लस में होगा। धनात्मक पूर्णांक भी तुम लोग जो है बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला? उसकी मतलब गुणांक जो है जोड़ना, घटाना, गुणा करने की जो प्रक्रिया उसको बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो तुमको x² प्लस 3x प्लस करनी में 2 या y घन प्लस 2y का वर्ग माइनस y प्लस 1। तो यहाँ पर देखो ये सब संख्या ना, तो अभी ये जो है ये संख्या हमारी जो है ये देखो पूर्णांक है। यहाँ -1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये गुणांक जो है वो तो तुम्हारा जो है वास्तविक संख्या होगी, लेकिन जो चरांक है देखो ये चरांक है। इसके जो घात है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ घात 1, यहाँ घात 3 है, घात जो है 2 है। तो जो घात है ना वो ऋणेतर घातांक। ऋणेतर घातांक यानी प्लस संख्या। ऋणेतर शब्द का यूज़ किया, ऋणात्मक नहीं ऋणेतर यूज़ किया है। मतलब 0 भी होगा और प्लस की संख्या होगी तो बहुपद होगा। माइनस रहा तो नहीं। तो यहाँ पे देखो बहुपद जो है उसको किस रूप में लिखते हैं? a1x, a2x², a3x², यानी कि इसको क्रम से लिखते हैं। या तो बड़े से छोटा क्रम में लिखना या छोटे से बड़ा क्रम में। मोस्टली सवाल हल करते समय हम बड़े से छोटा क्रम में लिखते हैं। और ये जो a1, a2, a3 ये जो गुणांक है ना, ये असल में अचर वास्तविक संख्या होती है। अचर वास्तविक संख्या मतलब अचर यानी कांस्टेंट नंबर, वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग। परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग। संग मतलब परिमेय यानी बटे में होगा 1/2, 2/3 या 0, या फिर प्लस की संख्या 1, 2, 3 या माइनस की संख्या। तो इस तरह से। और अपरिमेय यानी करनी में 2, करनी में 5, करनी में 7। तो इस तरह से तुम्हारी जो गुणांक होगा, यानी कि गुणांक जो होगा वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बटे में भी हो सकता है और करनी में भी हो सकता है। फिर यहाँ पे बहुपद को हमें पहचानना। तो बहुपद को कैसे पहचानेंगे? कि जैसे कोई भी व्यंजक दिया ना, उसका जो घात होगा, उसके जो हर एक सभी पदों का जो घात होगा वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक। अभी हम लोग जो है परिभाषा में भी देखे थे ना, वहाँ पे ऋणेतर घातांक शब्द का यूज़ किया था। तो मैंने कहा था ना धनात्मक पूर्णांक शब्द का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी प्लस में होनी चाहिए। 0 भी हो सकता है लेकिन प्लस में सब संख्या होनी चाहिए। और जो व्यंजक का घात जो होगा, घात वो भिन्न नहीं होना चाहिए। भिन्न यानी बटे में, जैसे 1/2, 5/3 भिन्न में नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक यानी जैसे x घाते -2, तो यानी घात माइनस में आ गया तो नहीं होगा। या अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर अपरिमेय संख्या अगर रही तो भी वो बहुपद नहीं होगा। अपरिमेय संख्या मतलब जैसे करनी में x, तो करनी में आ गया करनी की संख्या, तो यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दिया x² - x + 0, ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो घात जो है वो तुम्हारा धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ देखो करनी लगा हुआ है लेकिन ये अचरांक है, ये चरांक का घात नहीं है, इसके लिए बहुपद होगा। फिर यहाँ पे देखो करनी लग गया चरांक में, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखो चरांक में माइनस लग गया, तो ये बहुपद नहीं है। -2 आ गया ना, घात जो है -2 आ गया, तो माइनस में नहीं होगा ना, इसके लिए बहुपद नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बहुपद पर संक्रियाएं। संक्रियाएं ने बहुपद को जोड़ना, बहुपद को घटाना या गुणा करना या भाग देना, ये बहुपद पर संक्रियाएं कहलाती हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 7a² + 5a + 6 में से 5a² - 2a को घटाइए। घटाइए यानी
माइनस करना है। तो माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो जब माइनस का चिन्ह लगाए तो कोष्टक खोलोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये -5a² और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो समान घात वाली संख्या है उसको साथ में लिख लिए। फिर यहाँ पे ये दोनों समान घात वाली संख्या को यहाँ साथ में लिख लिए और यहाँ पे अचरांक लिख लिए। मगर हमने यहाँ पे क्या किया, पक्षांतर नहीं किया है, इसलिए जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पर चिन्ह हमने इसमें नहीं बदला। अगर हम पक्षांतर करते, बराबर की उस तरफ ले जाते तो हम चिन्ह बदलते। यहीं पे हमने लिखा है तो चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 7 में से 5 घटा 2, 2a का वर्ग, फिर 5 और 2 जुड़ के 7a और ये +6, यानी चरांक सेम चरांक होगा तो हम उसके गुणांक को जोड़ना या घटाना कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें घटाना शब्द का यूज़ किया था तो माइनस किए, अगर जोड़ना शब्द का यूज़ किए तो यहाँ प्लस कर देना। तो लेकिन जब प्लस हो जाएगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तब यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस रहेगा, तब चिन्ह नहीं बदलना। और फिर उसके बाद सवाल को हल करना, देखना जोड़ना लिखा है कि घटाना लिखा है। फिर उसके बाद तुम्हें गुणा करना, अगर सवाल आया तो गुणा करना का है तो क्या करोगे, चरांक को, देखो हम जोड़ना घटाने में चरांक को कुछ नहीं करते ना, मगर गुणा करते समय चरांक को चरांक के साथ गुणा करना और गुणांक को गुणांक के साथ। तो देखो -2 × 5 -10, a और a वर्ग मिलके a घन हो गया, घातांक का नियम लगाना। और अगर मान लो इस तरह का गुणांक रहा, गुणा करना, तो ध्यान देना, एक बार m वर्ग को ये पूरे कोष्टक से गुणा करना, फिर एक बार -5 को दोनों से गुणा करना। तो यहाँ पे देखो ये गुणा करके लिखा गया है, कोष्टक खोलोगे, घातांक का नियम लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे, समान घात वाली संख्या को क्रम से, बड़े से छोटे क्रम में लिखना। तो m घाते 5 सिंगल है तो खाली m घाते 5 लिख लिए। फिर यहाँ पे घन का चिन्ह आ गया, दोनों है, फिर यहाँ वर्ग का चिन्ह आ गया, फिर ये सब सिंगल, तो ऐसे ही रहेगा। फिर अब जोड़ना घटाना करोगे और इस तरह से हमारा समीकरण का हल होगा। तो देखना क्वेश्चन किस तरह से है। फिर जैसे यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में जोड़ना घटाना गुणा हो गया, भाग करना। तो भाग करने के लिए भी क्या करोगे, भाग करते समय भी यहाँ पर ये अंश को हर से भाग किया जाता है, तो x वर्ग + 4x + 4 और ये x + 2 से भाग दिए। तो भाग करते समय में क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा, x वर्ग, तो अब ये x को किससे गुणा करोगे कि x वर्ग मिल जाएगा, x से, इसके लिए यहाँ लिखा गया x। लेकिन जब तुम लोग यहाँ x लिख लोगे तो यहाँ लिखते समय, गुणा करते समय दोनों पद से गुणा करना। तो जब हमने इस x को x के साथ गुणा किया तो x वर्ग, और इसको जब 2 से गुणा किए तो 2x। लिखने के बाद चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदले तो यहाँ पे जब चिन्ह बदले गए तो यहाँ पर ये दोनों कट गया, 4 में से 2 घटा 2x और ये +4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें जो है 2x लाना है। तो x को किससे गुणा किए कि 2x आएगा, 2 से। तो देखो 2 से गुणा किए तो 2x आया, फिर ये 2 से गुणा किए तो 4 आया। फिर यहाँ पे चिन्ह बदले हम लोग, तो ये माइनस, ये माइनस, कभी भी चिन्ह बदलना उसको कोष्टक में लिखना, तो इससे पता चलता है कि चिन्ह बदला, और बदले हुए चिन्ह के साथ हल करना। तो प्लस और माइनस दोनों कट गया, यहाँ भी प्लस माइनस कट गया, आंसर 0 आया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा 0 मिले, तो मैं 0 मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो भागफल, ये हमारा भागफल है और ये शेषफल है, तो ये भागफल लिख लिए, शेषफल लिख लिए, हो गया ये भाग। ये जो पद्धति है ना भाग करने की, इसको रेखीय पद्धति बोलते हैं। भाग करने की यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष पद्धति बोलते हैं। रेखीय पद्धति और संश्लेषात्मक पद्धति हम लोग 9th में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हमारा रिवीजन 2 कंप्लीट होता है। अच्छे से रिवीजन करो, क्वेश्चंस ध्यान से देखना क्या पूछा और इस हिसाब से उसको हल करना। थैंक यू।